तो कस्टम विभाग ने एक ही दिन में जयपुर एयरपोर्ट पर दो बड़ी कार्रवाई करते हुए दो यात्रियों को अवैध सोने के साथ पकड़ा है। इनके पास से अवैध सोना बरामद किया गया है। इसमें कस्टम विभाग ने खाड़ी से आए यात्री से 16 लाख की तस्करी का 347 ग्राम सोना पकड़ा है। तो फिर वहीं दुबई से आए एक यात्री से 20 लाख की तस्करी का 435 ग्राम सोना बरामद किया गया है। आरोपी यात्री ने फेस मसाजर और स्पीकर में ये सोना छुपा कर लाया था। फिलहाल दोनों ही मामले में कस्टम विभाग अब आरोपियों से पूछताछ कर रहा है। तो 16 लाख का और 20 लाख का सोना कस्टम विभाग की तरफ से बरामद किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है जो कि कस्टम विभाग ने इसको अंजाम दिया है। एक यात्री के पास से 16 लाख का सोना बरामद हुआ है, दूसरे के पास से 20 लाख का सोना बरामद किया गया है। और बड़ी कार्रवाई है। कस्टम विभाग की रेडियो में स्पीकर में छुपा करके सोने को लाया जा रहा था, जिसको डिटेन किया गया है, जिसको पकड़ा गया है। और अवैध तरीके से सोने की तस्करी इसी प्रकार से चल रही थी, क्योंकि स्पीकर के अंदर देखिए किस तरीके से सोने को लाया गया, रॉड बना करके सोने की छुपा करके उसको लाया जा रहा था। जब कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही प्रकरण में इस सोने को बरामद किया है। 16 लाख का सोना बरामद हुआ है, 20 लाख का सोना बरामद हुआ है। दो अलग अलग कार्रवाई हैं, लेकिन कस्टम विभाग की तरफ से दोनों ही कार्रवाई को एक ही दिन में अंजाम दिया गया है। एक दुबई से आए हुए यात्री के पास से सोना बरामदगी हुई और एक मुंबई से आए यात्री के पास से सोना बरामद किया गया है। और दोनों ही अवैध तरीके से सोने को छुपा कर ला रहे थे। कस्टम विभाग की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दो तस्वीरें आज की इस कार्रवाई की। 16 लाख का सोना बरामद हुआ है, 20 लाख का सोना बरामद हुआ है। कस्टम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जिसको अंजाम दिया गया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे कस्टम विभाग ने इन दो बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 16 लाख और 20 लाख का सोना बरामद किया है। यानी कि कुल मिलाकर 36 लाख का सोना कस्टम विभाग की कार्रवाई की तरफ से बरामद किया गया है। और चलिए बातचीत करते हैं, ध्वज आर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। ध्वज, ये बताएं कि कस्टम ने दो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जिसमें कुल मिलाकर के 36 लाख का सोना बरामद किया गया है, क्या जानकारी? देखिए आयुष, ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जो आज राजधानी के जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने की है। एक जो पहले यात्री को पकड़ा था 347 ग्राम सोना उसके पास से बरामद हुआ था, और बड़ी अजीब तरीके से रेडियो की बैटरी के अंदर छुपा के ये सोना लाया गया था। और ये जो सोने की रॉड की शेप में जो लाया गया था सोना, इसको निकालने में कस्टम विभाग को जो है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। और ये 347 ग्राम का जो सोना था, मार्केट वैल्यू इसकी 16 लाख रुपए बताई जा रही। शाहिद अली नाम का ये शख्स ये जो है गल्फ कंट्री से आया था, और सुबह जब इसकी सामान की जांच की गई तो ये घबराने लग गया। और उसके सामान की जब जांच की गई, उससे पूछताछ की गई, और इसके सामान के अंदर जो रेडियो मिला, संदिग्ध रेडियो मिला, उसके बाद में स्कैनिंग की गई। और स्कैनिंग के दौरान जब उसकी बैटरी को चेक किया गया तो उसमें जो है सोना होना पाया गया। और उसके बाद जब उसे निकाला गया तो यात्री ने जो पूछताछ हुई यात्री से, उसने बताया कि ये मात्र जो है कुरियर बॉय था, और कुरियर के रूप में इसे ये कहा गया था, हवाई टिकट इसके करवाए गए थे, और इसे ये कहा गया था कि एयरपोर्ट से निकलते उसे रेडियो एक शख्स को जो है सौंपना है, ट्रॉली बैग उसे सौंपना, और उसकी एवज में उसे 1000 रुपये मिलेंगे। तो ये कुरियर बॉय बताया जा रहा है। इसके पासपोर्ट की जांच की जा रही है। चूँकि ये 16 लाख का सोना था, और एयरपोर्ट का जो नियम है उसमें ये कहा जाता है कि 20 लाख रुपए से कम का सोना पकड़ा जाता है तो उस यात्री को गिरफ्तार नहीं किया जाता। 16 लाख की रकम थी। 110 के जो धारा है उसमें कार्रवाई की गई है। यात्री को पूछताछ करने के बाद ये जो सोना है इसका बरामद करके और जब्त करके इसे छोड़ दिया गया। दूसरी जो कार्रवाई की गई है 435 ग्राम सोना, जो कि गल्फ कंट्री से ये भी यात्री आया था, और ये चैम्बूर निवासी था जो कि मुंबई में रहता था। और जब इससे पूछताछ की गई, इसके सामान की जब जो है जांच की गई, स्कैनिंग की गई इसके बैगेज की, तो उसके अंदर जो है सोना होने का संदेह हुआ। उसके बाद जब इसको जांचा गया तो दो अलग अलग सामानों के अंदर हेयर ड्रायर और फेस मसाजर के रूप में, और एक जो स्पीकर में जो राउंड शेप में जो मैग्नेट के रूप में जो सोना उसके अंदर रखा हुआ था, दो अलग अलग कंसाइनमेंट में इसने सोना रख रखा था। तो इससे जब इसके सामान की जांच की गई तो उसमें जो है सोना होना पाएगा। 435 ग्राम सोना था, चूँकि
और 20 लाख रुपए की इसकी कीमत थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 लाख रुपए का सोना जैसे ही हो जाता है यात्री की गिरफ्तारी होती है। इससे पूछताछ की जा रही है, ये भी कुरियर बॉय बताया जा रहा है, इसके पासपोर्ट की जांच की जा रही है और ये पता लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है इसने कितनी विदेश यात्राएं की है और कौन कौन सी देश का जो है इसके पासपोर्ट में जो वीज़ा लगे हुए हैं, तो इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि ये भी अभी फिलहाल अभी बताया जा रहा है कुरियर बॉय था और ये किसे डिलीवर करने वाला था इसकी जानकारी फिलहाल अभी कस्टम विभाग ने नहीं दी है, लेकिन जैसे ही पता पड़ता है तो उसके बारे में भी आगे कार्रवाई की जाएगी। बड़ी कार्रवाइयां हैं, 2 कार्रवाई जो की गई है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजधानी जयपुर का जो जयपुर एयरपोर्ट है ये तस्करों के लिए जो सॉफ्ट एयरपोर्ट बताया जा रहा है। यहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर चेकिंग जो है पूरी तरीके से नहीं होती है, लेकिन कस्टम जो डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है और जो लगातार जो गल्फ़ कंट्री से जितनी फ़्लाइटें आती है उनके यात्रियों पर जो है इनकी निगाह रहती है, विशेष निगाह रहती है और उनकी चेकिंग की जाती है, हाव भाव चेक किए जाते हैं, चाल ढाल जो है उनके चेक किए जाते हैं और उस पर जो है निगाह रखने के बाद में जो संदिग्ध यात्री दिखते हैं उनके सामान की विशेष तौर पर तलाशी की जाती है। 19 मार्च को भी ऐसी कार्रवाई हुई थी जब एक यात्री मुंह के अंदर सोना छुपा के जो लाया था और उसके पास में भी जो है बड़ी मात्रा में जो सोना जो है बरामद हुआ था। तो आज जो 2 कार्रवाई हुई है, 36 लाख रुपए का सोना बरामद किया है, बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। एयरपोर्ट के जो कस्टम कमिश्नर है सुभाष अग्रवाल, उनकी टीम जो है लगातार मुस्तैद है और जयपुर एयरपोर्ट जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो बाहर की फ्लाइटें आती हैं लगातार उन पर निगाह रखी जाती है। जी ध्वज, लेकिन आप जो बता रहे हैं इसमें दोनों ही चीजों में एक समानता ये दिख रही है कि ये जो दोनों ही शख्स पकड़े गए, हालांकि एक के पास 16 लाख से कम का सोना निकला तो इसलिए उसको छोड़ दिया गया पूछताछ के बाद, लेकिन दोनों ही ने ये बताया कि वो दरअसल कुरियर बॉय है, यानी कि उनको ये सामान कहीं ना कहीं डिलीवर करना था। वो कड़ी क्या है जिसको ये तस्करी के तहत सामान कहीं से लाते हैं और उसके बाद उसको कहीं खपाते हैं, क्या उस विषय में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? क्योंकि कार्रवाई तो हम लोग कई बार देख चुके हैं इस तरीके की, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, इससे पहले भी ऐसी ही कार्रवाई हुई, लेकिन ये डिलीवर होता कहां है और उस नेक्सस के अंदर और कौन लोग शामिल हैं, क्या वो आइडेंटिफाई कर पाई है अभी तक? देखिए, निश्चित तौर पर जो एयरपोर्ट के जो कस्टम अधिकारी हैं वो जांच पूरी करते हैं और संबंधित जो पुलिस जो थाना होता है और पुलिस के अधिकारी होते हैं उन्हें सूचना दे देते हैं। और एक जो बड़ा ये नेक्सस, जैसे कि आपने कहा है कि एक बड़ा जो नेक्सस है राजधानी जयपुर, जो कि जौहरियों का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, पूरे देश और विदेश में एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ पर ज्वेलरी का। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि सोना और चांदी और डायमंड्स की ज़्यादातर खेप होती है या खरड़ की या छोटा जो पन्ना आता है, उस तरीके की ये जो ज्वेलरी आइटम होते हैं यहाँ पर इनकी तस्करी सबसे ज़्यादा होती है। बड़े जो मछलियाँ हैं वो फिलहाल अभी जो कस्टम डिपार्टमेंट की पकड़ से दूर हैं। इस तरीके के नेक्सस का पता लगाने के लिए पुलिस को भी जो है कस्टम विभाग को सहयोग करना चाहिए और उसके साथ साथ में जिस तरीके से ये जो कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं और इतनी बड़ी मात्रा में जो कि गल्फ़ कंट्री से इतना सोना यहाँ से लाया जा रहा है, क्योंकि सोने के भाव जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, और इसको देखते हुए जो सोने की जो तस्करी है उसके जो केसों में जो इजाफा हुआ है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के चलते जो बेरोज़गारी का संकट पूरे देश पर आया हुआ है, उसको लेकर जो बेरोज़गार जवान हैं कुछ पैसों के लालच में, चंद पैसों के लालच में वो इस तरीके की जो कुरियर बॉय बनने को तैयार हो जाते हैं और विदेश जाने का लालच उन्हें दिया जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि उन्हें काम पर वहाँ काम दिलाया जाएगा, नौकरी दिलाई जाएगी, रोज़गार दिलाया जाएगा, और वहाँ जब ये लड़के जाते हैं तो वहाँ उन्हें ये कहा जाता है कि आप एयरपोर्ट का जो उनका हवाई का जो टिकट है वो आप ले लीजिए, कुछ और चंद पैसे दे दिए जाते हैं और उसके बाद में इन्हें यूज़ किया जाता है। और कई केसेस में ऐसा भी निकल कर सामने आया है कि जो कुरियर बॉय होते हैं ना, पता भी नहीं होता है कि जो ये सामान लेकर आ रहे हैं वो तस्करी कर रहे हैं सोने की। तो कई ऐसे मामले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस का पता लगाने के लिए कस्टम विभाग और पुलिस विभाग को पूरी तरीके से संयुक्त रूप से काम करना होगा और एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, और स्ट्रैटेजी के तहत काम करेंगे तो इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया ध्वज इस बातचीत और जानकारी के लिए।